अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सॉफ्टवेयर एकेडमी। आज हम एस्पेन हाइसिस का ट्यूटोरियल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और आज के लेसन में हम हीट एंड हीट ट्रांसफर का एक मेजर प्रोसेस इक्विपमेंट है हीट एक्सचेंजर, और उसमें भी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, उसको हम सिमुलेट करना सीखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमको कंपोनेंट्स ऐड करने होते हैं, तो मैं ज़रा इस पूरी सिमुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैं सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ, वाटर, क्योंकि मेजर जो मकसद है वो हीट एक्सचेंजर की सिमुलेशन को समझना है। तो बाद में आप खुद जो है ना डिफरेंट कंपोनेंट्स लेके उसको ट्राई कर सकते हैं। फ्लूइड पैकेज, क्योंकि ऑयल एंड गैस का सिस्टम है हमारे पास, तो हम पेंग्रोवेंसन ले लेते हैं। उसके बाद हम सिमुलेशन एनवायरनमेंट पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं दो स्ट्रीम्स को पहले डिफाइन कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में हमारे पास दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक ट्यूब साइड पे होती है और एक शेल साइड पे होती है। ट्यूब साइड पे मोस्टली हमारे पास प्रोसेस की स्ट्रीम होती है, और शेल साइड पे हमारे पास जो है ना यूटिलिटी की स्ट्रीम होती है, या जो कूलिंग वाटर हो गया, या कोई भी दूसरी यूटिलिटी स्ट्रीम हो सकती है। इस स्ट्रीम को मैं प्रोसेस स्ट्रीम का नाम दे देता हूँ, प्रोसेस इन कह देता हूँ, और इसकी जो कंडीशंस हैं वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। टेम्परेचर 50 डिग्री सी ले लेते हैं, प्रेशर इसका 300 kPa है, और जो मोलर फ्लो है उसका 200 kg मोल्स पर आवर ले लेते हैं। और कंपोजिशन में क्योंकि हमने एक ही कंपोनेंट लिया है वाटर, तो हमें दोनों साइड्स पे, शेल साइड पे भी और ट्यूब साइड पे भी, मींस कि प्रोसेस स्ट्रीम भी हमारी वाटर होगी और दूसरी जो हमारी कूलिंग स्ट्रीम होगी वो भी वाटर ही होगी। तो ये फुली डिफाइन हो गई। ये हो गई हमारी ट्यूब साइड के लिए प्रोसेस इन, और इसी तरह से मैं एक दूसरी स्ट्रीम भी ले लेता हूँ फॉर द शेल साइड, और इसको मैं चिल इन का नाम दे देता हूँ। इसकी कंडीशंस भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सी रख लेते हैं, क्योंकि इसको हम चिलिन कह रहे हैं। इस चिलिन की मदद से हम अपनी प्रोसेस स्ट्रीम को उसका टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करेंगे। प्रेशर हम इसका 500 kPa ले लेते हैं और मोलर फ्लो इसका 300 ले लेते हैं हम। और कंपोजिशन, क्योंकि हमारे पास एक ही कंपोनेंट है और हमने इसको भी जो है ना वो वाटर ही देना है, तो जी ये दोनों स्ट्रीम्स जो है ना मेरे पास फुली डिफाइंड हो गई। आप देख सकते हैं ये फुली डिफाइंड और सॉल्व्ड है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट पैलेट से मैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर पे जाता हूँ, उसको क्लिक करता हूँ और उसको पीएफडी में इंसर्ट कर देता हूँ। तो डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने होते हैं। ट्यूब साइड पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम प्रोसेस इनको लेंगे, तो ट्यूब साइड आउटलेट पे जो स्ट्रीम होगी उसको हम प्रोसेस आउट का नाम दे देते हैं। शेल साइड इनलेट पे चिल इन है, और शेल साइड आउटलेट पे हमारे पास चिल आउट। जी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अननाउन डेल्टा पी, यानी कि जो प्रेशर ड्रॉप है, क्योंकि आपको पता है कि शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में एक मेजर पैरामीटर होता है डेल्टा पी का। ट्यूब साइड पे भी डेल्टा पी होता है और शेल साइड पे भी डेल्टा पी होता है, तो वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये शेल साइड प्रेशर ड्रॉप जो है ये भी हम, क्योंकि वाटर केस है तो 70 kPa ले लेते हैं। ट्यूब साइड पे भी हम 70 kPa ले लेते हैं जी। अच्छा जी, अभी हम स्पेक्स पे जाते हैं। ये डिजाइन के नीचे आपको एक स्पेक्स का नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो केस है वो अंडर स्पेसिफाइड है। अब अंडर स्पेसिफाइड का क्या मतलब है? अंडर स्पेसिफाइड का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए एस्पेन हाइसिस को जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ना, अभी तक हमने उसको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और वो इन्फॉर्मेशन अभी भी अधूरी है। तो अभी हमें मजीद क्या देना है उसको, तो वो हमें खुद जो है ना, ये ऊपर आप देख सकते हैं कि अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस आउट,
या टेम्परेचर ऑफ चिल आउट, इन दो वेरिएबल्स में से हमें एक वेरिएबल को फिक्स करना पड़ेगा, तो फिर हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। अब एक का मुझे कैसे पता चला कि जी एक वेरिएबल को करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो लेफ्ट साइड पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी एक है। इसका मतलब है कि इनमें से हम एक को भी अगर फिक्स कर देंगे तो हमारा जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम वर्कशीट पे जाते हैं। हम प्रोसेस आउट का जो है ना टेम्परेचर दे देते हैं, टेम्परेचर आउट प्रोसेस का। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे 40 चाहिए जी। जैसे ही हमने 40 डाला तो आप देखें कि हमारा जो हीट एक्सचेंजर है वो सॉल्व हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई है, और बाकी जो सारे पैरामीटर से उसने खुद कैलकुलेट कर लिए हैं। अब जो हीट एक्सचेंजर है ये मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुका है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हीट एक्सचेंजर एक बड़ा मेजर प्रोसेस इक्विपमेंट है। तो इसकी अगर आपको चेक करनी हो डिफरेंट इंफॉर्मेशन वगैरह, अगर आप रेटिंग में जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये उसका कुछ साइजिंग का डाटा आपको दिखा रहा है कि नंबर ऑफ शेल पासेस, नंबर ऑफ शेल इन सीरीज, नंबर ऑफ शेल्स इन पैरेलल, एक्सचेंजर ओरिएंटेशन, फिर ये डेल्टा पी वगैरह तो खैर हमने खुद दिए थे, बाकी जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट्स वगैरह जो उसने खुद कैलकुलेट किए हैं। अगर परफॉर्मेंस में हम जाएं तो ये LMTD लॉन्ग लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये सारी चीजें उसने कैलकुलेट की है, और यहाँ से आप जो है वो ये सारी चीजें देख सकते हैं इसकी। तो ये प्लॉट्स भी आपको दे रहा है, जैसे कि ये प्लॉट जो है ये प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, टेम्परेचर जो है वो एक्स एक्सिस पे है। ये डिफरेंट पैरामीटर्स और भी हैं जो आप चेंज करके जो है ना उनके दरमियान आप ये प्लॉट्स भी देख सकते हैं। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना इसने प्रोड्यूस कर दी है, जिसको आप जो है ना वो देख सकते हैं जी। आप देख सकते हैं कि रेटिंग का एक पूरा यहाँ पे टैब है, यानी कि आप जो है ना अपने एग्जिस्टिंग हीट एक्सचेंजर की यहाँ पे रेटिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आप देखें यहाँ पे कि डिजाइन टैब के नीचे पैरामीटर्स में हम जाएं तो ये सिंपल एंड पॉइंट मेथड है, यानी कि हीट एक्सचेंजर का जो मॉडल है ये उसने सॉफ्टवेयर ने सॉल्व किया है सिंपल एंड पॉइंट मेथड से। इसके अगर आप डाउन एरो से नीचे जाएं तो यहाँ पे काफी सारे और भी हमारे पास मेथड्स हैं। तो हम हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो दो मेथड ही हैं। अगर आपका जो हीट एक्सचेंजर है वो काउंटर करंट है और देयर इज नो फेज चेंज इन्वॉल्व, तो आप सिंपल एंड पॉइंट मेथड को सिलेक्ट करते हैं और उसी से आप अपना एक्सचेंजर जो है सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके एक्सचेंजर में फेज चेंज हो रहा है, कोई इवापोरेशन हो रही है, बॉइलिंग हो रही है, तो फिर आप जो है ना सिंपल एंड पॉइंट मेथड नहीं ले सकते, फिर आपको सिंपल वेटेड मेथड पे जाना पड़ता है जी। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आपने याद रखनी है कि अगर आपकी फेज चेंज हो रही है, अब बॉइलिंग हो रही है आपकी हीट एक्सचेंजर के अंदर, तो फिर आपने सिंपल वेटेड मेथड पे जाना है। और दूसरा स्पेक्स में अगर आप जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जब हमने परफॉर्मेंस में गए थे डिटेल्स में, तो यहाँ पे LMTD, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो ये चीजें उसने खुद डिफाइन की थी, खुद उसने कैलकुलेट की थी, खुद इसने एस्टिमेट की थी। अगर आप लेट्स सपोज कि इनको फिक्स करना चाहें, मतलब आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो LMTD, हम LMTD को ले लेते हैं, परफॉर्मेंस में LMTD मेरी 21 है। मैं चाहता हूं कि जी मुझे जो हीट एक्सचेंजर चाहिए उसकी जो LMTD हो तो वो कोई डिफरेंट हो, लेट्स सपोज मुझे चाहिए 25 LMTD। तो मैं ये सारी स्पेक्स जो है ना यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। ऐड में जाएंगे हम लोग, ये एक्सचेंजर, पूरे एक्सचेंजर के लिए अब कौन सा LMTD, ठीक है। ओवरऑल ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, स्पेक वैल्यू 21 तो एग्जिस्टिंग थी, लेट्स सपोज मुझे 25 चाहिए, ये मैंने एक स्पेस ऐड कर दें।
जी, जैसे ही मैंने ये स्पेक ऐड की तो आप देख सकते हैं कि ये ओवर स्पेसिफाइड हो गया। अंडर स्पेसिफाइड के तो मैंने आपको बता दिया था। तो ओवर स्पेसिफाइड बेसिकली ये होता है कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हो और उसको मसलन लेट्स सपोज होता कैसे, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। एक प्रोसेस स्ट्रीम है ट्यूब साइड पे, आपने उसकी इनलेट का भी प्रेशर दे दिया, आपने ट्यूब साइड का प्रेशर ड्रॉप भी दे दिया, और अब अगर आप आउटलेट का भी प्रेशर उसको बताएंगे तो फिर ये ओवर स्पेसिफाइड हो गया, आप उसको ओवर इंफॉर्मेशन डोज कर रहे हैं। क्योंकि आपने इनलेट का प्रेशर दे दिया, डेल्टा पी उसको दे दिया, अब वो सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट करके आउटलेट का प्रेशर निकालेगा। अगर आप आउटलेट का प्रेशर भी फिक्स करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा कि जो वो कैलकुलेशन करेगा और वो जो प्रेशर की रीडिंग निकालेगा आउटलेट के लिए, तो वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, जिस वजह से वो ओवर स्पेसिफाइड में चला जाएगा या इनसेंसिटिव केस आ जाता है समटाइम्स। तो क्योंकि अब हमने यहाँ पे, आपको याद है कि हमने वर्कशीट में यहाँ पे इसको प्रोसेस आउट का टेम्परेचर भी डाल दिया था, अब वो टेम्परेचर भी डाल दिया था और ऊपर से हम LMTD को भी फिक्स करना चाहते हैं, जिस वजह से वो ओवर स्पेसिफाइड में जा रहा है। तो या तो हमें एक चीज हटानी पड़ेगी, मैं प्रोसेस आउटलेट का टेम्परेचर हटा देता हूँ। जी, जैसे आपने देखा ना, प्रोसेस आउटलेट का टेम्परेचर हमने जो मैंने फिक्स किया हुआ था 40 डिग्री से, तो वो हटाया तो कि हमारा हीट एक्सचेंजर दोबारा सॉल्व हो गया। और अब जो सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट किया है प्रोसेस आउटलेट का टेम्परेचर एट द न्यू LMTD दैट इज 44, और मैं उसने फिक्स किया हुआ था 40। तो वो 44 और 40 के कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से वो मुझे जो मेरा केस था वो ओवर स्पेसिफाइड आ रहा था। जी, तो ये एक सिंपल सा मेथड है हीट एक्सचेंजर। इसी तरह से आप जो है ये लेट्स सपोज के मैं इसको, एक हमारे पास यहाँ पे प्लेट एंड फ्रेम टाइप भी है, मैं वो भी आपको मैंने वो LMTD को हटा के दोबारा से मैं यहाँ पे 40, ये सॉल्व हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट एंड फ्रेम टाइप हीट एक्सचेंजर है। प्लेट एंड फ्रेम टाइप हीट एक्सचेंजर ये फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। ये हीट एक्सचेंजर बहुत पॉपुलर हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स huge potential for the heat transfer and it provides us a huge heat transfer area। तो ये सॉरी, ये थोड़ा सा सिस्टम मसला कर रहा था। जी, ये हमने डाल दी। अब हम कनेक्शंस जो है इसको डबल क्लिक करते हैं, और हॉट साइड आपको पता है, हॉट साइड हमारा प्रोसेस इन और प्रोसेस आउट था, और जो कोल्ड साइड थी वो चिल इन और चिल आउट था। अच्छा, अननोन डेल्टा पी कह रहा है, पैरामीटर्स में जाएंगे और पैरामीटर्स में जाके हम हॉट साइड का भी 70 kPa और शेल साइड का भी 70 kPa दे देते हैं। जी, ये देखें, तो आपका प्लेट एंड फ्रेम टाइप हीट एक्सचेंजर ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, ये जो आप देख रहे हैं, अगर हम इसको रीअरेंज करना चाहें समटाइम्स, इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये फ्लो शीट का टैब आपको नजर आ रहा है, फ्लो शीट मॉडिफायर के टैब पे जाएं और ऑटो पोजीशन ऑल पे क्लिक करें। ये यस करेंगे और ये ऑटो पोजीशन हो जाएगी। अगर आपको ये पोजीशन भी अच्छी नहीं लग रही तो आप इसको मजीद चेंज कर सकते हैं, दोबारा जाएं और दोबारा ऑटो पोजीशन ऑल करें। ठीक है, ये दोबारा उसको चेंज करेगा। तो आप इस तरह से इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरा आप देख रहे हैं एक और चीज कि ये जितनी भी स्ट्रीम्स हैं और ये हमारे पास उस पर सिर्फ स्ट्रीम का नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहें कि जी स्ट्रीम के नाम के साथ स्ट्रीम का टेम्परेचर या स्ट्रीम का प्रेशर भी आए
तो उसका तरीका ये है कि ये फ्लो शीट के टैब के अंदर आप देख रहे हैं कि अभी सिर्फ नेम चेक है। अगर आप टेम्परेचर चेक कर देंगे तो ये टेम्परेचर आ जाएगा, अगर प्रेशर चेक कर देंगे तो प्रेशर भी आ जाएगा, अगर नेम चेक करेंगे तो नेम भी आ जाएगा। यानी कि जो भी आप चेक करेंगे वो साथ साथ इंफॉर्मेशन साथ साथ उसकी हर स्ट्रीम के साथ वो अपीयर हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा फिर थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्ट्रीम के साथ शो करवाते हैं, तो इस वजह से। लेकिन अगर आप शो करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। और ये डायरेक्ट की से भी शिफ्ट टी से टेम्परेचर आएगा, अगर आप यहाँ से ना करना चाहें तो शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर, शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो अभी इस ट्यूटोरियल में हमने हीट एक्सचेंजर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, हीट एक्सचेंजर की सिमुलेशन वगैरह को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं कोशिश करूँगा कि डिस्टिलेशन कॉलम की सिमुलेशन को जो है ना डिटेल से हम डिस्कस करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।